एक किराएदार अपनी मकान मालकिन का नहाते हुए नंगा वीडियो बनाता है और फिर उसका शोषण करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना के अंदर जो एक किराएदार ने अपनी मकान मालकिन का नहाते हुए नंगा वीडियो बनाया और फिर उनका प्रत्येक दिन शोषण करता रहा। ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार और स्वागत है आप सभी का सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में। साथियों, ये घटना राजस्थान के जयपुर की है, जहां पर एक परिवार रहता था जिसमें 2 पति और पत्नी थे। पत्नी घर पर रहती थी और पति जो था नौकरी के लिए करने के लिए जाया करता था। एक दिन पति जो था अपनी जॉब करके जब लौट करके घर वापस आया तो उसने शाम को अपनी पत्नी से बैठ करके कहा कि देखो, हम दोनों के लिए एक ही कमरा चाहिए और एक ही कमरा हम लोग यूज करते हैं, और जितने घर में फालतू कमरे पड़े हुए हैं, घर काफ़ी बड़ा है, 4 कमरे फालतू पड़े हैं, तो क्यों ना हम ये कमरे जो फालतू पड़े हैं ये किसी किराएदार को दे दें, जिससे हमारी इनकम और बढ़ जाएगी, खर्चा अच्छे से चलने लगेगा। और उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, किराए पे दे दो, खाली ही तो पड़े रहते हैं। उन्होंने एक कमरा जो था एक अतुल नाम के व्यक्ति को किराए पे दे दिया। अतुल नाम का व्यक्ति जो था वो किराए पे रहने लगा। उनके बीच में ऐसे संबंध बन गए जैसे एक ही परिवार के व्यक्ति हों। अतुल उन दोनों के साथ बैठता था, खाता था, हंसता खेलता था, रहता था। काफ़ी समय से बड़े ही अच्छे प्रकार से समय बीतता रहा और अतुल जो था किराया भी टाइम से उन्हें देता था, तो उन्हें ये महसूस नहीं होता था कि इस किराएदार को हम अपने घर से निकालें। क्योंकि किराएदार जब मकान मालिक का दिल जीत लेता है तो मकान मालिक भी किराएदार के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखता। वो अपने एक परिवार, फैमिली सदस्य की तरह रहते हैं। अतुल जो था काफ़ी समय से रहता रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन उसने क्या किया कि मकान मालिक जिस बाथरूम में नहाती थी, स्नान करती थी, उसी बाथरूम में उसने अपना एक कैमरा सेट कर दिया। और मकान मालिक जब उस बाथरूम में नहाने के लिए गई तो उनकी नग्न वीडियो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और वो अतुल जो था उस वीडियो को, उस कैमरे को लेकर के आया और वही वीडियो उसने अपनी मकान मालिकिन के व्हाट्सएप पर सेंड कर दी। और जैसे ही वो वीडियो मकान मालिकिन ने देखी, उसके होश उड़ गए। उसने कहा, सोचा ये तो मेरी वीडियो है, और वो दौड़ करके तुरंत अतुल के कमरे में आई और कहने लगी, अतुल तुमने ये वीडियो कहाँ से भेजी है और मेरी वीडियो कैसे आई तुम्हारे पास? उसने कहा कि मैंने खुद तुम्हारी वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड की है। अब तुम ऐसा करो, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, लोग तुम पर हंसेंगे, गली गली में तुम्हारी चर्चाएं चलेंगी, तुम बदनाम हो जाओगी। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। मकान मालिक गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी, तुम हमारे घर में रहते हो और हमारे साथ इतनी बड़ी घटियाई करते हो? हम तो तुम्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, अपने परिवार का मेंबर मानते हैं, और तुम हमारे साथ इतनी बड़ी घटियाई घट रहे हो। उसने कहा कि इस बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इन बातों को तो बाद में करते हैं, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ तैसा करो, नहीं तो मैं इस वीडियो को वायरल कर देता हूँ। मकान मालकिन जो थी वो मजबूर हो गई और उस अतुल नाम के व्यक्ति ने अपनी मकान मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाए। वो मना करती थी कि देखो, अब तुमने मेरे साथ संबंध भी बना लिए, इस वीडियो को काट दो, कहीं वायरल मत करना, मैं बदनाम हो जाऊंगी। लेकिन अतुल उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाता रहा। वो प्रत्येक दिन अपनी मालकिन को अपने कमरे में बुलाता था और घंटों उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अब उसने किराया देना भी बंद कर दिया है और जो भी किराया उसके ऊपर शेष था उसने कहा, हमारा किराया माफ़ करो। मकान मालिक ने, बेचारे ने, डर की वजह से उसने किराए को भी माफ़ कर दिया। उसके पास जो पैसे रखे थे वो उसने ला करके अतुल को दे दिए। कहा, लो हमारे पति को दे देना और कह देना कि ये किराया चुकता कर दिया है। मकान मालिकिन परेशान हो गई। अब तो वो पैसों की डिमांड करने लगा। जो काम धाज करता था अतुल, उसने काम भी छोड़ दिया और मकान मालिक से रोज डेली शारीरिक संबंध बनाता था और उनसे पैसे मांगता था। मकान मालिकिन परेशान हो गई, सोचने लगी ऐसे गुजारा नहीं होगा, मैं ऐसे ऐसे पैसे कब तक दूंगी, क्योंकि ये वीडियो डिलीट नहीं कर रहा है। उसने एक दिन शाम को जब उसका पति लौट कर के घर वापस आया तो उसने रोते हुए अपने पति को सारी घटना बताई। तो उसके पति ने समझदारी से काम लिया, डायरेक्ट
उस किराएदार पर भड़का नहीं और ना ही उससे कुछ कहा। और उस अतुल के कमरे में वो मकान मालिक गया और उसने हाथ जोड़ करके कहा, अतुल, तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। हम तो तुम्हें अपना परिवार सदस्य मानते थे, फैमिली सदस्य मानते थे, और तुमने हमारे साथ इतनी बड़ी घटियाई की। लेकिन बस आपसे हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो किराया है वो हमने माफ़ कर दिया, और हमारी पत्नी का जो वीडियो तुम्हारे पास है उसे तुम डिलीट कर दो और हमारे कमरे को खाली कर दो। उसने कहा कि मैं तुम्हारा ना ही कमरा खाली करूँगा बल्कि तुम मुझे पैसे दोगे। अब जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो इंसान फिर हाथ तो फड़फड़ाने लगता है, कुछ ना कुछ तो तरकीब सोचता है निकलने के लिए। उसने बेचारे ने देरी नहीं की, अपनी पत्नी को साथ लिया और पुलिस स्टेशन चला गया। पुलिस स्टेशन जैसे ही गया, अतुल को पता लग चुका था कि ये लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं हमारी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, हमारे खिलाफ FIR करने के लिए। अतुल जो था वहाँ से तुरंत फरार हो गया और पुलिस ने तुरंत उनकी बातों के आधार पर, उनके बयानों के आधार पर FIR लिख करके घर में आकर के दबिश दी, तो अतुल वहाँ से फरार हो चुका था। जब अतुल फरार हो चुका था तो पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम निश्चिंत रहो, हम बहुत जल्द ही उसे गिरफ्तार करके आपकी वीडियो भी डिलीट करवाएंगे और उसे जेल भी भेजेंगे। तो दोस्तों, अतुल तो वहाँ से फरार हो चुका है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या उन्होंने जो कमरा किराए पर दिया था उन्होंने गलत किया था? हर मकान मालिक के पास अगर जगह होती है तो हर मकान मालिक उस अपने मकान को किराए पर उठाते हैं, लेकिन किराए पर उठाने से पहले किराएदार को अच्छी तरह से जांच परख लेना चाहिए। फैमिली सदस्यों के लिए ज़्यादातर मकान किराए पर देना चाहिए। ऐसे ऐसे दरिंदे छुपे हुए हैं समाज में जो एक मान मर्यादा को भी भंग कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार का मेंबर समझने लगे उसके साथ तो कम से कम घटियाई ना करें। इस प्रकार से मकान मालिकों के लिए किराएदारों के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सच्ची घटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इससे ये सीख मिलती है इस घटना से कि भविष्य में अगर आप कोई किराएदार रखते हैं तो उसे अच्छी तरह से जानबूझकर परख करके ही रखें और बाहर के व्यक्ति को बाहर का ही समझें, ज़्यादा अपनी नज़दीकी ना बनाएं जिससे वो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सके। और मिलते हैं किसी अन्य घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।